आपका स्वागत है हमारे लोकप्रिय एजुकेशनल चैनल आरईएस क्लासेस में। हम लोग आपके सफलता के मार्ग को प्रशस्त करने में सहायता करते हैं, साथ ही आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आज मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण स्थलों में शामिल चहुंदड़ो, लोथल, कोटडीजी और सूतका-गेंडोर स्थलों के विषय में बताने जा रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगा के विषय में बता चुकी हूँ। चहुंदड़ो सिंधु सभ्यता का यह स्थल मोहनजोदड़ो से दक्षिण पूर्व में लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर सिंधु नदी के किनारे वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। चहुंदड़ो का उत्खनन सर्वप्रथम 1931 में M.G. मजूमदार के द्वारा किया गया था तथा 1943 ईस्वी में मैके द्वारा यहाँ उत्खनन करवाया गया। सबसे निचले स्तर से सैंधव संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पर गुड़िया निर्माण हेतु एक कारखाने का अवशेष मिला है। चहुंदड़ो के खंडहर में 3 टीले खोजे गए हैं। यहाँ पर सिंधु संस्कृति के साथ साथ झूकर एवं झांगर संस्कृति के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। चहुंदड़ो एकमात्र पूरा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। चहुंदड़ो में किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है। सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त लिपस्टिक के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। यहाँ से प्राप्त अन्य अवशेषों में अलंकृत हाथी एवं कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मिली एक ईंट पर कुत्ते और बिल्ली के पंजों के निशान मिले हैं। चहुंदड़ो से जला हुआ एक कपाल मिला है। चहुंदड़ो में एक मिट्टी की मुद्रा पर 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों का अंकन मिला है। यहाँ से एक वर्गाकार मुद्रा की छाप पर 2 नग्न नारियों जो हाथ में एक ध्वज पकड़े हैं तथा ध्वजों के बीच से पीपल की पंक्तियाँ निकल रही हैं। चहुंदड़ो में वस्तुएं जिस प्रकार चारों ओर फैली पड़ी मिली हैं, उससे यहाँ के निवासियों के मकान छोड़कर सहसा भागने के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से आभूषण एवं मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लोथल नामक पुरा स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नामक नदी के किनारे पर सरगवाला गांव से 2 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इस स्थल खोज S.R. राव ने सन 1954 में की थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस शहर की खुदाई 13 फरवरी 1955 से लेकर 19 मई 1956 के मध्य की थी। इस स्थल से समकालीन सभ्यता के 5 स्तर पाए गए हैं। यहाँ पर भिन्न भिन्न टीले नहीं मिले हैं, बल्कि पूरी बस्ती एक ही दीवार से घिरी थी जो 6 खंडों में विभक्त था। लोथल से प्राप्त एक मृदभांड पर एक विशेष चित्र उकेरा गया है, जिस पर एक कौवा तथा एक लोमड़ी उत्कीर्ण है। इससे इसका साम्य पंचतंत्र की कथा चालाक लोमड़ी से किया गया है। यहाँ से नाव के आकार की 2 मोहरें तथा बंदरगाह मिला है। बैल, कुत्ता, खरगोश तथा चिड़िया की तांबे की मूर्तियाँ तथा मोहरें भी मिली हैं। लोथल में अधिकांशतः एक कब्र में एक ही मुर्दे को दफनाया गया था, लेकिन 3 युग्मित समाधियों के उदाहरण तृतीय उपकाल से मिले हैं। लोथल की अधिकांश कब्रों में कंकालों के सिर उत्तर की ओर और पैर दक्षिण की ओर करके दफनाए हुए पाए गए हैं। यहाँ से युगल शवाधान की प्राप्ति हुई, जिसमें सिर पूर्व में तथा पैर पश्चिम में हैं और वे करवट लेटे हुए हैं। चावल के अवशेष भी मिले हैं। अन्न पीसने की चक्की मिली है। यहाँ के एक घर से सोने के दाने, सेल खड़ी की 4 मुहरें, सीप एवं तांबे की बनी चूड़ियों और बहुत ढंग से रंगा हुआ एक मिट्टी का जार मिला है। लोथल के पूर्वी भाग में एक गोदी अर्थात बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। इसका आकार 218 × 34 मीटर तथा गहराई 3.30 मीटर थी। इसके उत्तर में 12 मीटर चौड़ा एक प्रवेश द्वार निर्मित था, जिससे होकर जहाज आते जाते थे, और दक्षिण दीवार में अतिरिक्त जल के लिए निकास द्वार था।
दक्षिण में खंभात की खाड़ी में लोथल का प्रमुख बंदरगाह स्थित था। इस बंदरगाह पर मिस्र तथा मेसोपोटामिया से जहाज आते जाते थे। कोटदीजी। सिंधु सभ्यता का कोटदीजी नामक स्थल सिंध में खैरपुर से दक्षिण की ओर मोहनजोदड़ो से 40 किलोमीटर दूर अवस्थित है। इस स्थल की खोज धुरिये ने 1935 ईस्वी में की तथा यहाँ नियमित खुदाई 1953 ईस्वी में फजल अहमद खान द्वारा आरंभ कराई गई। कोटदीजी में एक आदि हड़प्पा स्थल मिला है। इस स्थल से प्राप्त चित्र धूसरित मृद भांडों में मोर, मृग, मत्स्य, गेंदों आदि की आकृतियों का अपरिष्कृत चित्रण किया हुआ है। यहाँ पर एक किलेबंद नगर के साक्ष्य रहमान धेरी नामक स्थान से प्राप्त हुई है। संभवतः यहाँ पर पत्थरों का उपयोग घर बनाने में किया जाता था। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि पाषाण युगीन सभ्यता का अंत यहीं पर हुआ था। यहाँ से कांस्य की चपटे फलक वाली कुल्हाड़ी, बानाग्र, छेनी, अंगूठी व दोहरी एवं इकहरी चूड़ियाँ आदि वस्तुएं मिली हैं। इस स्थल से प्राप्त बानाग्र हड़प्पा संस्कृति के अन्य किसी और स्थल से प्राप्त नहीं हुए। सूतका गेंडोर। सिंधु घाटी सभ्यता का यह स्थल पाकिस्तान में कराची से लगभग 480 किलोमीटर पश्चिम एवं मकरान समुद्र तट से 56 किलोमीटर उत्तर में दाश्त नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। इसकी खोज 1927 ईस्वी में ऑरेल स्टाइन ने की थी। उत्खनन के दौरान यहाँ पर दुर्लभ अवशेषों की खोज की गई। यहाँ से मनुष्य की अस्थि राख से भरा बर्तन, तांबे की कुल्हाड़ी, मिट्टी से बनी चूड़ियाँ एवं बर्तनों के अवशेष मिले हैं। जॉर्ज डेल्स नामक विद्वान ने यहाँ पर सिंधु सभ्यता के 3 चरणों की खोज की थी। सूतक गेंडोर में व्यावसायिक स्थल होने के पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं। जॉर्ज डेल्स के अनुसार यह स्थल बंदरगाह के रूप में सिंधु सभ्यता एवं बेबीलोन के बीच सामुद्रिक व्यापार का प्रमुख केंद्र था। सूतका गेंडोर में अवशेष रूप में एक बंदरगाह, एक दुर्ग एवं नगरीय सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसका दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान पर बसाया गया था। डाबरकोट। सिंधु घाटी सभ्यता का डाबरकोट नामक स्थल कांधार व्यापारिक मार्ग पर सिंधु नदी से लगभग 200 किलोमीटर दूर लोरालाई के दक्षिण में झोब नामक घाटी में स्थित है। डाबरकोट नामक सिंधु सभ्यता के इस स्थल में नगर योजना के स्पष्ट प्रमाण प्राप्त हुए हैं। डाबरकोट में प्राक हड़प्पा संस्कृति एवं हड़प्पोत्तरकालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तीनों सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त होने के कारण इसका सर्वाधिक महत्व है। आगे की जानकारी के लिए हमारे अगले वीडियो को देखिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इसके द्वारा अपने परीक्षा की तैयारी को पूर्ण कीजिए। हम आपके सफलतम भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।